आज आप लोगों को हम इकोनॉमिक्स में कन्वर्जन वाला सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? कन्वर्जन वाला, जो नहीं नेशनल इनकम में एक चैप्टर है कन्वर्जन करना, उसके ऊपर है। तो कन्वर्जन में सर क्या क्या होता है वो बताओ। देखो, कन्वर्जन में कुछ नहीं होता, ये नेशनल इनकम का टॉपिक है जिसमें कन्वर्ट करना था। इसमें दो तीन चीज आपको सीखना होगा। क्या दे रखा होगा? एक आपको दे रखा होगा ग्रोस। ग्रोस ग्रोस को किससे डिनोट करते हैं? जी से। किससे डिनोट करेंगे? जी से। ग्रोस। ठीक है, इसको जी मतलब ग्रोस होता है। फिर क्या निकालना पड़ेगा? एक नेट। नेट को किससे डिनोट करते हैं? एन से। एन। एक ये वर्ड होगा। आपको कभी कभी क्वेश्चन कहेगा कन्वर्ट करने के लिए, ग्रोस से कहेगा नेट पे जाओ। कभी कभी क्वेश्चन का डिमांड होगा नेट से ग्रोस पे जाओ, ये होगा। फिर दूसरा क्या होगा? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होगा? डोमेस्टिक, या डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेगा, या एक क्या आएगा? एनपी, नेशनल प्रोडक्ट। आपको यही पूछेगा, या तो कहेगा कि आ, इससे इस पे आओ, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाओ, नेशनल से किस पे जाओ? डोमेस्टिक पे जाओ। एक और होगा, तीसरा चीज किसमें कन्वर्ट करेगा? एक दे रखा होगा एमपी और एक दे रखा होगा एफसी। क्या दे रखा होगा? एफसी। इसमें क्या होगा? या तो एमपी से एफसी पे आने के लिए कहेगा, या एफसी से एनपी पे। यही होता है बस, इसको हमें कन्वर्ट करना होता है। तो सर क्या करेंगे? जब कहेगा कि जब क्या कहेगा? ग्रोस से नेट पे आओ। ग्रोस मतलब एक चीज, ग्रोस मतलब क्या होता है? बड़ा। नेट मतलब होता है छोटा। ग्रोस से नेट पे आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। बड़े से छोटे को पड़ेगा तो डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में? जब ग्रोस से नेट पे आएगा तो इन दोनों का डिफरेंस डेप्रिसिएशन होता है, तो हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे ग्रोस में तो नेट बन जाएगा। नेट में अगर डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो ग्रोस बन जाएगा। ऐसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक छोटा होता है, नेशनल बड़ा होता है। अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है, डोमेस्टिक से नेशनल पर यानी नेशनल निकालना है, तो हमें एक चीज ऐड करना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? एन एफ आई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, बड़े से छोटे में प्लस होता है, छोटे से बड़े से छोटे में जाने माइनस। यहाँ क्या करना पड़ेगा? माइनस एन एफ आई ए। ठीक है, ये हो गया, समझ में आया? डोमेस्टिक से अगर नेशनल पे आ रहे तो एन एफ आई ऐड होगा, और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाओगे तो एन एफ आई माइनस होगा। ऐसे ही मार्केट प्राइस बड़ा, फैक्टर कॉस्ट बड़ा, तो क्या करना पड़ेगा? एन आई टी माइनस करना पड़ेगा, नीट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अगर इसके उल्टा क्या करोगे? इसके उल्टा फैक्टर कॉस्ट एमपी, एन आई टी प्लस। क्या करना पड़ेगा? एन आई टी प्लस। अब दो फार्मूला और याद करना पड़ेगा आपको, बस बाकी सारा चीज इसी पे बेस है। दो चीज आपको और क्या रखना पड़ेगा? आपको दो चीज, एक ये रखना पड़ेगा, एन एफ आई ए। एन एफ आई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एन एफ आई। इसका फॉर्मूला क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फी फा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लेस फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इन दोनों का डिफरेंस होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फिर एन एफ आई के फॉर्मूला, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का ये फॉर्मूला होता है नेट का, फीफा माइनस फीटा। फीफा का क्या फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका हो गया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये हमें विदेश से हमारा नॉर्मल रेसिडेंट कमा के ला रहा है। ये क्या होता है? विदेश से हमारे देश में पैसे आ रहा है,
विदेश वाला कमा के हमारे देश से पैसे ले जा रहा है, इसको टू बोलते हैं। हमारा देश वाला कमा के ला रहा है तो फ्रॉम बोलते हैं। ये होता है। एक होता है NIT। NIT क्या होता है? नीट। क्या होता है नीट? क्या होता है? जो हमें इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। अगर इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट हमसे लेता है, उसको वापस में हमें क्या देता है? सब्सिडी। अगर सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर सब्सिडी घटा दियो तो उसे हम क्या बोलते हैं? नीट। क्या बोलते हैं? नीट। बस ये दो चीज याद रखना है, बाकी चीज तो हर कन्वर्जन हो ही जाएगा। फिर मतलब NFI मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जितना हमारा देश कमा के ला रहा है विदेश से, जितना हमारे देश से विदेशी कमा के ले जा रहे हैं, उन दोनों का डिफरेंस को बोलते हैं नीट। क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर सब्सिडी माइनस कर दो तो वो क्या बन जाता है? नीट बनता है। अब हमें कुछ क्वेश्चन है, 8-10 क्वेश्चन है, आपको इसके ऊपर कराऊंगा, होमवर्क भी दूंगा, उसका मैं सोल्यूशन इस पे दे रहा हूँ। आप लोग इत्मीनान से उसको पढ़ो, फिर आपको ये बात समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्वेश्चन अभी निकाल रहा हूँ ना, तब आपको समझ में आएगा ये बात। तो क्या है क्वेश्चन? देखो, अब देखो मिल गया क्वेश्चन। ये सारा फार्मूला यूज होने वाला है। अब इस फार्मूला के ऊपर हमें क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये है, देखो क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? हमें निकालना क्या है? GNPFC। यानी GNPFC मतलब क्या होगा? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये निकालना है। इसके बदले क्या दे रखा है? GDP नहीं, NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर क्या दे रखा है? वो क्या, NFI दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डेप्रिसिएशन, सब्सिडरी, इनडायरेक्ट टैक्स, ये दे रखा है। इससे मुझे ये निकालना है। तो सर करेंगे कैसे, ये वाला बात है। तो हमेशा क्या करना होता है? जो चीज दे रखा, जो निकालना हो पहले लिख लो। जो चीज दे रखा हो पहले लिख लो। जो चीज दे रखा हो, ये दे रखा है ना, तो इसको हम पहले लिख लेंगे। फिर दो चीज हमेशा आपको गिवन होगा। ये जो चीज, एक चीज क्या इंफॉर्मेशन है उससे निकालना है, क्या निकालना है, ये होता है। तब इसमें हमें क्या दे रखा है? GNP ये दे रखा है। इसके बेस पे मुझे ये निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, उसी फॉर्मूला से वो मैं अभी बताऊंगा, आपको सब समझ में आएगा। देखो फटाफट। अब देखो, जैसे इस क्वेश्चन में जो चीज दे रखा है वो मैं लिखता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक हमें निकालना क्या, वो पहले लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है क्या दे रखा है? GNP एट FC निकालना है। क्या निकाला है? GNP FC। गिवन क्या है? गिवन क्या है हमारे पास? गिवन क्या है हमारे पास? देखो, NDP एट MP। NDP एट MP है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है वो सीखना है। अब देखो, अब हमें क्या करना है? जैसे देखो, ये G दे रखा है, यहाँ क्या है? N। तो G से N पे आना है, ग्रोस से नेट पे जाना है। तो देखो, ग्रोस से नेट पे जाने का, ग्रोस से नेट पे आना है, ग्रोस निकालना है, नेट ग्रोस निकालना है, नेट गिवन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? नेट से ग्रोस पे जाना है, तो डेप्रिसिएशन इसमें प्लस होगा। क्या होगा? डेप्रिसिएशन हमें को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि G निकालना है, N दे रखा है, तो डेप्रिसिएशन प्लस। यहाँ नेशनल दे रखा है, नेशनल प्रोडक्ट निकालना है क्या? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमें क्या चाहिए? नेशनल और डोमेस्टिक में क्या डिफरेंस है? NFI का। नेशनल प्रोडक्ट क्या कर रहा है? देख, नेशनल निकाला है डोमेस्टिक से, डोमेस्टिक से नेशनल, तो ये NFI ऐड करना पड़ेगा, NFI ऐड करना पड़ेगा। फिर तीसरा बात, इन दोनों का भी हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। फिर तीसरा बात क्या दे रहा है? फैक्टर कॉस्ट है। ये क्या है? फैक्टर कॉस्ट है। हमें क्या दे रखा है? मार्केट प्राइस दे रखा है। क्या दे रखा है? अब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का डिफरेंस देख लो।
फैक्टर कॉस्ट से हमें क्या करना है, ये देखो, ये हमेशा याद निकालना क्या है, फैक्टर कॉस्ट दे क्या रहा है, मार्केट प्राइस। हमें मार्केट से फैक्टर NIT माइनस करना है, ये प्लस था, क्या था, NIT माइनस करना है, तो कर दो। अब ये फार्मूला हो गया। हमें क्या करना है, ग्रोस से नेट पे निकालना है। तो ग्रोस से नेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। आया बात समझ में। फिर ये नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक, नेशनल प्रोडक्ट निकाला है, डोमेस्टिक दे रखा है, तो NFI ऐड कर दो, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दो। फिर तीसरा क्या है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है हमें, मार्केट प्राइस दे रखा है, तो NIT माइनस कर दो, क्या कर दो, NIT माइनस कर दो। तो देखो क्वेश्चन में, अब देखो ये तो निकालना ही था, तो हमें ये क्या दे रखा है, NDPMC कितना दे रखा है, 80,000, तो हमने 80,000 लिख दिया। डेप्रिसिएशन हमें क्वेश्चन में दे रखा है 494950, तो वो लिख दिया। फिर हमारे पास NFI दे रखा है, NFI दे रखा है काम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम माइनस का 200, तो ब्रैकेट में माइनस का 200 लिख लेता हूँ। फिर NIT का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडरी, तो यहाँ तो NIT भी लिख सकते हो या इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है हमारे पास, 10,600 माइनस क्या होगा, सब्सिडी 1770, घटा दो, सारा सॉल्व करो, तो कितना होगा, ये सब सॉल्व करोगे प्लस माइनस नेट करके, तो कितना आ जाएगा, 75920, ये आंसर है। समझ में आया, क्या है, इन करोड़, क्या लिखना पड़ेगा, इन करोड़। बस इतना ही आ रहे क्वेश्चन में आपको ये बात करना है, बस ये सबको चेंज कर करके करना है, जो चीज दे रखा है उसका आंसर, पहला एक आंसर ये है। आया समझ में, ठीक है सर। दूसरा का भी करो, अब फटाफट करते हैं, अब तो समझ में आ गया होगा ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बड़ा आसान है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, अब इसमें क्या दे रखा है हमें, डोमेस्टिक इनकम। सर डोमेस्टिक इनकम किसको बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम, कोई चीज डोमेस्टिक इनकम बोले या नेशनल इनकम बोले, वो नेट होता है, क्या होता है, नेट होता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हो, नेट। डोमेस्टिक को DP बोल सकते हो, डोमेस्टिक इनकम। और किस पे होता है हमेशा, फैक्टर कॉस्ट, क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट। यानी हमसे ये पूछा है NDPFC पूछा है, ये पूछा है तो पहले लिख लिया। निकालना दे क्या कह रहा है, हमें दे रखा है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, क्या दे रखा है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी क्या दे रखा है, नेशनल दे रखा है हमें, डोमेस्टिक हमारे क्या दे रखा है, GNPMP दे रखा है, और इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है सब्सिडी, तो इससे NIT आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी इसमें से इसको घटा दूंगा तो नेट आ जाएगा। डेप्रिसिएशन दे रखा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है, इसके बेस पे हमें क्या निकालना है, डोमेस्टिक इनकम। तो देखो अब डोमेस्टिक इनकम फटाफट निकाल लेते हैं। क्या दे रखा है, GNP, पहले तो ये दोनों लिखो, अब मामला बनाओ। हमें क्या चाहिए, अब देखो वही थोड़ा कलर बना लेता हूँ। हमें क्या चाहिए, N चाहिए, दे रखा है G, N चाहिए, दे रखा है G। N छोटा होता है, G नेट छोटा होता है, ग्रोस बड़ा होता है। तो हमें ग्रोस से नेट पे आना है, ग्रोस से नेट पे आना है, तो डेप्रिसिएशन को घटा देंगे, डेप्रिसिएशन को घटा देंगे। कोई डाउट, हमें चाहिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट, गिवन क्या है, नेशनल, तो हमें नेशनल से डोमेस्टिक पे आएंगे, तो क्या करना पड़ेगा, NFI माइनस करना पड़ेगा, NFI को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, FC निकालना है, दे क्या रखा है, मार्केट प्राइस, तो NIT को भी माइनस करेंगे। लो खत्म, डाल दो अब फिगर में सारा चीज। ये दे रखा है GNP 58350 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है आपके पास, 1620,
1625। NFI क्या दे रखा है, माइनस का 200, 240 नहीं, माइनस का 240 तो प्लस हो जाएगा। अब क्या दे रखा है, नीट, नीट का क्या लगाओगे, 2590 में से अगर 1540 घट जाएगा तो ये आ जाएगा, तो लो करो तो ये आंसर हो जाएगा। कितना आएगा, इसमें से ये घटेगा, ये जुड़ेगा, ये घटेगा, ये जुड़ जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 55915 आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, मैं फार्मूला बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हो गया। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा करा देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, अब वो भी एक बार पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें निकालना क्या है, NNPFC निकालना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर। हमें दे रखा है ग्रोस डोमेस्टिक मार्केट प्राइस, फिर नीट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है और सब्सिडी, इन दोनों का डिफरेंस NIT आ जाएगा। NIT क्या करोगे, NIT 300 माइनस क्या करोगे, सब्सिडी 60, ऐसे कितना है 240 आ गया NIT। फिर क्या दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट, मतलब डेप्रिसिएशन है, क्या है, डेप्रिसिएशन है। हमें NNPFC निकालना है और GDP दे रखा है, GDP दे रखा है, उसके बेस पे अब देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब देखो क्या दे रखा है, हमें निकालना क्या है, जो निकालना हो पहले लिखो, NNPFC ये निकालना है, इक्वल टू क्या दे रखा है, GDPMP, ये दो चीज दे रखा है। हमें क्या चाहिए, नेट, ये क्या है G, तो हमें नेट निकालना है, तो डेप्रिसिएशन इसीलिए गायब हो गया। अगर उल्टा होता तो सर तो डेप्रिसिएशन जोड़ देता, G इधर होता और N इधर होता तो G डेप्रिसिएशन जोड़ देता, दोनों N होता तो कुछ नहीं करते। ये हमारे लिए सही है, गॉड गिफ्ट हो, भगवान ने हम पे मेहरबानी किया है। फिर नेशनल दे रखा है, इधर क्या है डोमेस्टिक, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, नेशनल ज्यादा निकालें डोमेस्टिक, तो NFI ऐड करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड कर देंगे। फिर क्या दे रखा है, फैक्टर कॉस्ट और ये मार्केट प्राइस, तो फैक्टर कॉस्ट छोटा नीट को माइनस करना पड़ेगा, नीट को माइनस करना पड़ेगा। लो पुट कर दो आंसर, 4800 का ये दे रखा है GDPMP, उसमें से डेप्रिसिएशन क्योंकि नेट पे जाना है, डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है 200 तो घटा दो, NFI दे रखा है आपको 80 तो जोड़ दो, नीट को निकालने के लिए वो करा ही था ऐसे, क्या करोगे 300 माइनस 60, 300 माइनस 60, अब इसको जोड़ घटाव करोगे, 300 माइनस 60, इसको जोड़ घटाव करोगे तो कितना होगा, 4440, खत्म। ये भी क्वेश्चन नंबर थर्ड भी खत्म। क्वेश्चन नंबर फोर्थ करा देते हैं, देखो सारे करा दें क्या, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब देखो कितना मिनट हो गया, 18 मिनट, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या क्या दे रखा है, GDPMP निकालना है। हमें क्या दे रखा है, नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम क्या होता है, कोई भी इनकम हो तो N से होता है, नेशनल तो NP हो जाएगा, और फैक्टर कॉस्ट पे तो ये दे रखा है। हमें निकालना है GDPMP, कंजम्पशन मतलब डेप्रिसिएशन, ये क्या है डेप्रिसिएशन है। फैक्टर यानी फैक्टर इनकम फीफा दे रखा है, क्या दे रखा है, फीफा दे रखा है। फिर इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, इन दोनों का डिफरेंस नीट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नीट आ जाएगा। और ये क्या दे रखा है, नेट 2 तो फीटा दे रखा है, फीटा, तो फीफा माइनस फीटा करके क्या आ जाएगा हमारे पास, NFI, और ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को टोटल करके ये आ जाएगा। तो शॉर्टकट और लॉन्ग कट में करूँ क्या, देख
ऐसे भी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर है 4। तो पहले हम NFI निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो क्या हो जाएगा? फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा, फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो अब देखो फीफा कितना है आपके पास? फीफा है 100 और फीटा कितना है आपके पास? 150। तो कितना हो गया? माइनस का 50 आ गया। फिर नीट भी निकाल ही लो। नीट का क्या टुकड़ा टुकड़ा में कर देता हूँ। नीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास कितना है? इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास है 130। कितना है? 130 ये। और ये कितना है? 70। तो 130 में 70 घटा दो तो 60 पॉजिटिव का आ गया। अब निकाल दो जो कह रहा है। ये तो हमने उससे निकाला। हमें मेन क्या पूछा है? ये पूछा है हमें क्या निकालना है? GDP MP निकालना है। एक आंसर क्या दे रखा है? और गिवन क्या? नेशनल इनकम। उसको हम क्या बोलते हैं? NNPFC दे रखा है। हमें G चाहिए, N दे रखा है। तो हमें डेप्रिसिएशन को जोड़ देंगे। फिर डोमेस्टिक दे रखा है, नेशनल निकालना है। तो NFI को ऐड कर दे, माइनस कर देंगे। NFI को माइनस कर देंगे। फिर ये MP निकालना है, FC दे रखा है। तो नीट को प्लस कर देंगे, नीट को प्लस कर देंगे। तो जोड़ो NDPFC 6700 प्लस डेप्रिसिएशन 180। क्यों करा सर? क्योंकि G निकालना है, N दे रखा है। गुड सर। NFI माइनस क्योंकि नेशनल दे रखा है, मैं डोमेस्टिक पे जाना है तो इसलिए घटा दिया। कितना निकाला था NFI? अभी ऊपर में निकाला है माइनस का 50। तो माइनस तो था ही, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। प्लस NIT क्यों निकालना है? क्योंकि हमें मार्केट प्राइस निकालना है, फैक्टर कॉस्ट दे रखा है। तो NIT भी आपने निकाल ही लिया है 60। तब इसको नेट करोगे, इसको मोटा मोटा सब जुड़ रहेगा, सब जोड़ दोगे तो आपको कितना आ रहा है? इसका आंसर 6990। ठीक है, कैलकुलेशन हम नहीं बता रहे। ये क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर हो गया। अब तो फटाफट हो जाएगा। 5th भी कर ही दो सर। लो भैया लो, 5th भी कर देते हैं। 2 मिनट का आंसर। आप लोग तेज अच्छे फटफट सीख जाओगे। देखो 5th, डोमेस्टिक इनकम निकालना है। डोमेस्टिक इनकम मतलब जो भी कहे निकालना तो N होता है, और डोमेस्टिक मतलब DP और FC फैक्टर कॉस्ट, ये हमें निकालना है। गिवन क्या है? GNP यानी नेशनल दे रखा है, ग्रोस नेशनल FC। इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम यानी इससे NFI नेट फैक्टर इनकम तो इन दोनों का डिफरेंस से आ जाएगा। फिर रिप्लेस मतलब डेप्रिसिएशन दे रखा है। इस बार वो नहीं दे रखा है, सब्सिडी नहीं दे रखा है। ठीक है, इसके तरह से हमें नेट देखो 2 मिनट में कर देता हूँ। अब हमें क्या निकालना है? NDPFC निकालना है। गिवन क्या है? GNPFC दे रखा है। ठीक है सर, हमेशा ऐसे गिवन? हाँ, मोटा मोटा 2 चीज गिवन होगा, उसी बेस पे तो हम फार्मूला लॉन्च करेंगे। अब देखो N निकालना है, G दे रखा है, तो हमें डेप्रिसिएशन को खाना पड़ेगा। लोज भैया DP बड़ा, DP निकालना है, NP दे रखा है, तो हमें NFI माइनस करना पड़ेगा। NFI को माइनस कर देंगे। FC निकालना है, FC तो कुछ नहीं करेंगे, बस FC में ये दोनों बहुत गॉड गिफ्ट है, दोनों सेम आ गए, कुछ नहीं करना है। गुड, तब देखो करो, तब क्या हो जाएगा? ये दे रखा है 2700 माइनस डेप्रिसिएशन आपको पता है 150 और NFI तो अभी कह रहा था, तो क्या होता है? फीफा माइनस फीटा। तो फीफा कितना दे रखा है? 150 माइनस ये कितना हो जाएगा? फीटा 180।
करोगे नेट तो आंसर आ जाएगा जो आना होगा। कितना है आंसर? 5th का 2580 ये आ जाएगा आपका आंसर। खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 भी कर दूं क्या? लो 6 भी कर देता हूँ। अब 6 में हमें क्या क्या पूछा है? डोमेस्टिक इनकम भी पूछा है और नेशनल इनकम भी पूछा है। तो डोमेस्टिक इनकम क्या हो जाएगा? NDPFC। नेशनल इनकम क्या हो जाएगा? NPFC। दो चीज दे रखा है हमें। GDP दे रखा है MP, फिर इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, ये फीफा दे रखा है, फीटा भी दे रखा है, कंजम्पशन भी डेप्रिसिएशन भी दे रखा है और नीट। और ये इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? नीट आ जाएगा। तो दोनों फीफा फीटा नीट भी निकाल देता हूँ। शॉर्ट और लॉन्ग कट से थोड़ा कर देता हूँ। पहले डोमेस्टिक इनकम निकाल देता हूँ, फिर नेशनल निकाल दूंगा। देखो तो सबसे पहले आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड निकाल लो। क्या हो जाएगा? फीफा नेट फीक माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड। फैक्टर इनकम टू एब्रोड। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड है 800। फैक्टर इनकम टू एब्रोड कितना है? 300। तो पॉजिटिव का 500 आ गया। फिर नीट निकाल लो। नीट का फॉर्मूला क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडरी। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडरी। इनडायरेक्ट टैक्स सर कितना है? इनडायरेक्ट टैक्स है 5200। सब्सिडरी कितना है? 4000। तो कितना आ गया? 1200। नीट आ गया। अब जो भी कह रहे हैं हमें डोमेस्टिक कह रहे हैं, तो डोमेस्टिक का क्या होगा? अगर जल्दी जल्दी हो रहा है तो पॉज वीडियो करके देख लेना। क्या निकालना है? NDPFC ये दे रखा है। तो इससे हमें क्या निकालना पड़ेगा? NDPFC दे रखा है, हमें क्या दे रखा है? GNPFC दे रखा है। हमें क्या दे रखा है? N निकालना है, G दे रखा है, तो डेप्रिसिएशन को खाना पड़ेगा। DP NP, तो DP निकालना है, NP दे रखा है, तो NFI को खाना पड़ेगा। और क्या निकालना है? FC और ओ माय गॉड, फिर तो आसान हो गया सर। FC तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो GNPFC कितना? 2700। फिर क्या है? डेप्रिसिएशन सर कितना है? रिप्लेसमेंट 150। NFI अभी निकाले आपने 500। ये दोनों घटा दोगे, 650 घटेगा, तो ये कितना हो जाएगा? कौन सा क्वेश्चन है ये? 6 का हो जाएगा। कुछ गलत देख लिया क्या? हाँ भैया गलती डाल दिया। कर तो दिया, ये गलत हो गया थोड़ा। क्या हो गया? मैंने फिगर गलत डाल दिया, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। 6 क्वेश्चन का पढ़ना ये था, पढ़ दिया ये, तो ये हमारा गलत है। काट देता हूँ। अब ये अगली वीडियो में बना दूंगा, ठीक है? ये गलत हो गया, इसको मत देखना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ बाकी।